केजरीवाल जी और जो अपने साथी हैं भाई रामनिवास जी और जिनके मैं नाम नहीं ले पाया, उनका दुगना मान सम्मान उनका करते हुए आप सबको हाथ जोड़ कर राम राम और बड़े बुजुर्गा के पाया का हाथ लावे हैं। साथियों, मेरी माताओं बहनों, आज अपना आंदोलन बहुत निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। आप आज जीत के इतनी करीब हैं। मेरा मन का है यह बात कि आप आज जीत के बिल्कुल इतनी करीब हैं। एक में करना उनका टाइम है। जिस तरीके से 26 नवंबर और 26 जनवरी में करने हुए थे, एक बार फिर करना उनका टाइम है। फिर दिल्ली के बॉर्डर पर अपनी गिनती बढ़ाने का टाइम है। मोदी सरकार के गोडे भी टिकवा देंगे और मोदी सरकार की नाक भी रगड़वा देंगे। मैं एक बार फिर करने हो जाऊं। मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, यहां आने से पहले कुछ दिन पहले एक भाई का फोन आया मेरे पास और उसने यह बात कही, रोते हुए उसने यह बात कही फोन पे कि आंदोलन में अपने किसान समाज की सेवा करते हुए मेरा भाई शहीद हो गया 27 साल का। और उसने कहा कि भाई अपने समाज का ही पे कोई नुमाइंदा उड़े नहीं पहुंच पाया। हमने अपने जीवन में एक बात सीखी है कि भाई जड़े कोई नहीं पहुंच पाओगा उड़े हम पहुंचेंगे, और जित हमारे सीनियर पहुंच जाएंगे उड़े हम पछली पंक्ति में बैठ जाएंगे। साथियों, जब उड़ाज घर में गए, उस भाई दौरे गए, लगभग 1 महीना हो गया। 1 महीने पहले वो भाई दुनिया छोड़ के चला गया था, हमारे बीच में था। लेकिन 1 महीने बाद भी उसकी मां के आंसू नहीं सूखे हैं। उसकी मां की आंखें तो आंसू में नहीं भी बंद नहीं हो रहे। और उसकी मां ने एक के बात कही कि मेरा बेटा तो उल्टा नहीं आवे, लेकिन तुम भी मेरे बेटे हो। एक वादा करके जाओ कि दिल्ली के मोर्चे जिस खातर लाए थे, वो दिल्ली के मोर्चे जीत कर आएंगे और अपनी दोनों मांग पूरी करा कर उल्टे आएंगे। उससे पहले हम उल्टे नहीं आएंगे। उसकी मां ने आंखों में आंसू लाकर यह बात कही है। साथियों, अपना किसान परिवार 80 करोड़ किसानों का परिवार है, छोटा नहीं है। आज के टाइम तो 4-4, 5-5 मेंबर जिस परिवार में हो उसमें भी रोड़ा मच जावे है। और अपना परिवार तो 80 करोड़ का परिवार है, 80 करोड़ किसानों का परिवार है। आज मैं भाषण देने नहीं, कुछ संदेश देने अपना आया हूं। आज तक इस आंदोलन की सबसे खास बात जो रही है वह यह है कि इस आंदोलन में हम नौजवानों ने उस रास्ते को चुना जो हमारे बुजुर्गों ने मरते दिखाया। हमारे बुजुर्गों ने जिस पर कही कि भाई नौजवानों इस राह पे के चलो, हम उस राह पे के चले हैं। और दूसरी खास बात यह रही है कि जब मर्द द्वारा भी किसान जाने में कोई गलती होगी, भाई जो आदमी काम करेगा गलती भी उससे थोड़ा होगी। मर्द द्वारा पिछले 6 महीने में कोई अनजाने में गलती होगी तो हमारे बुजुर्गों ने अपने बालक, अपने बेटे बेटी मान के हमारी सारी गलती माफ भी करी और हम सारे समझाए भी और आगे भी बढ़ाए हैं। और आगे चलने का भी वह तरीका है। ना तो अकेले बुजुर्गों के हौसला आंदोलन जीत सकते और ना अकेले नौजवानों के जोश आंदोलन जीत सकते। जब यह बुजुर्गों का होश और नौजवानों का जोश इसे तरीके से मिलना रहेगा जो कर आज तक मिल रहा है, तो आंदोलन जीतेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमने जीतने से नहीं रोक सकती। आंदोलन पक्का जीतेंगे। समय बहुत निर्णायक है। आपने विश्वास दिलाए हैं, आंदोलन जीतने के बहुत करीब पहुंच लिए। बस तरीके से एकता और शांति बनाकर रखनी है।
आंदोलन आप जीतेंगे। मेरे बुजुर्गों, कई दिन पहले एक पत्रकार ने फोन कराया और उसने मेरे से कई बार एक बात पूछी कि बोला जी इस घटना पर आपकी क्या राय है। मैंने कही कि भाई जो संयुक्त किसान मोर्चा की राय है वह हमारी राय है, लेकिन वो फोन पर बार बार पूछे कि भाई चलो या तो मोर्चे की राय होगी, आपकी निजी राय क्या है। मैंने कही जी मोर्चे की राय हमारी भी राय है। वो फिर पूछे कि भाई आपकी निजी राय क्या है। तो मैंने उनसे एक का बात कही थी जो हमने अपने जीवन में भी उतारी है कि 7 नवंबर 2020 ने गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में संयुक्त किसान मोर्चा का नाम टेका गया था और उस दिन हमने यह बात तय करी थी कि जो बात संयुक्त किसान मोर्चा तय कर देगा वह अभिमन्यु कोहाड़ की निजी राय होगी। अभिमन्यु कोहाड़ की खुद की कोई निजी राय नहीं है, हमारी कोई निजी राय नहीं भाई। जो हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे ये जो ये राय बना देंगे वह राय हमारी राय है। आप तो ऊपर होकर नहीं जाओगे, आपके बालक से आपके भाई हैं, आपके बेटे हैं, आप तो ऊपर होकर नहीं जाओगे। जो अपने किसान समाज की राय बनेगी, जो संयुक्त किसान मोर्चा की राय बनेगी, जो हमारी माताओं बहनों की राय बनेगी, वह राय हमारी राय है। साथियों, यो जो टाइम है, यो टाइम दिल्ली का आंदोलन जीतने का टाइम है। यो टाइम दिल्ली के मोर्चे फतेह करने का टाइम है। यो टाइम आपस में गुटबाजी करने का टाइम नहीं है। हमने कुछ दिन पहले जब अपने इलाके की मीटिंग ली, हम तो आपके इस टोल की बात हजारों जगह कहते हैं कि भाई इस तो फालतू क्रांतिकारी टोल नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें नौजवान बुजुर्ग तैयार रहते हैं हमेशा। हमने एक बात कही कि भाई हमारा पूरा इलाका मिलकर तिरंगे झंडे के नीचे संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के साथ हम सारे के सारे सिंगू बॉर्डर पर चलेंगे और पूरे बॉर्डर में मजबूत करेंगे। यो टाइम है आंदोलन जीतने का, यो टाइम है मोर्चा फतेह करने का और आप आंदोलन जीतेंगे। बुजुर्गों, आप तक भी एक फैसला पहुंचा होगा। संयुक्त किसान मोर्चे ने एक फैसला लिया कि भाई आगे तक आप किसी भी राजनेता के निजी कार्यक्रम का विरोध नहीं करें। एक यो मोर्चा ने फैसला लिया, उसमें पूरी बात सुनियो आप एक बार, और फिर आप किसी फैसले पर पहुंचियो, फिर आप किसी नतीजे पर पहुंचियो। मोर्चे ने कही कि भाई जो विरोध भी करेंगे वो काले झंडे दिखाओगे और विरोध करेंगे। उसके पीछे कई घंटों तक बातचीत हुई, कई घंटों तक मंत्रणा हुई। मेरी जितनी उम्र नहीं है उससे फालतू तो हमारे सीनियर नेताओं का किसान आंदोलन का अनुभव हो लिया। कई घंटे उन्होंने चर्चा करी और हमने इस बात का भी बेरा है कि हमारे हरियाणा का खून गर्म है। हमने इस बात का भी बेरा है कि हरियाणा वाले जड़ा अड़ के एक में न्याड़ कटा लेंगे पछट नाले कोन्या, बेरा हमने इस बात का। लेकिन एक बात मेरे बुजुर्गों, एक बात समझने की है। आप पिछले 1.5 महीने की घटनाओं ने खा के देखो। हरियाणा सरकार के लेवल पे नहीं, केंद्र सरकार तो एक साजिश चल रही है अपने साथ। जो अपना मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बार बार दिल्ली के दरबार में हाजिरी लाका हुए हैं, कदे अमित शाह गेला मिल रहे हैं, कदे नरेंद्र मोदी गेला मिल रहे हैं। उड़े तो इशारा करा जाओ भाई इस तरीके से करो, और वो इशारा क्या करा जाओ है कि सरकार में सैकड़ों नहीं हजारों बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है। उनने एक बात देखी कि भाई 10-15 जून पीछे पूरा पंजाब धान में बिजी हो जाएगा, हरियाणा का भी एक बड़ा हिस्सा धाना में बिजी हो जाएगा। इनकी बार लेबर भी नहीं है, तो सरकार ने क्या खेल खेला कि भाई इस टाइम में
10 से 15 जून से पहला इन किसानों की संख्या दिल्ली बॉर्डर पे ना बढ़े, इसलिए इन्होंने हरियाणा में जगह जगह जानबूझ के इनके विधायकों ने, इनके एमपीओ ने, इनके अधिकारियों ने इसी बयानबाजी करी कि जिससे हमारे छो उठे, और फिर हमने डट के विरोध किया। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आप सब लोगों के नेतृत्व में सारे विरोध सफल भी हुए और शांतिपूर्ण तरीके से हुए। इसके लिए आप सारे बधाई के पात्र हो। एक बार अपने लिए, सबके लिए ताली बजा दो जोरदार। तो यह सरकार की साजिश है कि हरियाणा वाला ने हरियाणा के भीतर जाए रखो। मेरे बुजुर्गों, एक बात बताओ आप, ये मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत चौटाला, इनके विधायक की हैसियत के है जो इनके आका बैठे दिल्ली में, जो अपने आप ने सबसे बड़ा खलीफा समझा करते, जो अपने आप ने पूरा विश्व विजेता घोषित करने वाले हो रहे थे, जो न्यू कहने लगे थे इनके समर्थक कि भाई इन्हें कोई चुनौती नहीं दे सकता। आपा ने सब ने मिलकर 6.5 महीने हो लिए उनके गोडे टकवा रखे हैं दिल्ली में, इन मोदी और अमित शाह के, इनके गोडे टकवा रखे हैं। ये खट्टर पट्टर की तो औकात के हैं, दुष्यंत चौटाला की तो हैसियत के हैं, जिनके आगे इनकी जुबान नहीं खुलती, हमने उनके गोडे टकवा दिए। रही बात इनकी, जिस दिन चाहेंगे, जब चाहेंगे, इनके गोडे भी टकवा देंगे, इनकी नाक भी रगड़वा देंगे। आप यह बात सोचो, हम कोई फैसला सुना के नहीं जाऊंगा, मैं आपका भाई हूं, आपका बालक हूं, मैं तो आप कुछ 2-4 बात छोड़कर जाऊंगा। और आपकी कमेटी में बड़े अनुभवी लोग हैं, फिर आप सारे बैठ कर सोच लो इस बात में, भाई आप आंदोलन क्यों लड़न लाग रहे हैं। एक बात बताओ, आप आंदोलन क्यों लड़न लाग रहे हैं? आप खटकड़ टोल पे इतनी गर्मी में क्यों बैठे हैं? अपनी कोई निजी काम तो अपना कोई है नहीं भाई, किसी की धरती खुश रही हो, कोई अपना निजी मामला हो, कोई अपना स्वार्थ का मामला हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। हक है भाई किसी का? नहीं है ना। आप मोर्चा में बैठे हैं क्योंकि आपने 3 काले कानून रद्द कराने हैं और अपना एमएसपी का गारंटी कानून लागू कराना है। तो देखो, आंदोलन में समय समय पर रणनीति बदली जाती है। अच्छा सेनापति वे हुए हैं कि जो मोर्चा जिता ले, अपनी सेना का कम से कम नुकसान करावे और मोर्चा जिता ले जावे, सेनापति वो हुए हैं। देखो, अपने हरियाणा वाले ने जब आंदोलन शुरू हुआ कहा करते कि भाई हरियाणा वाले ने थोड़ा डांट कर राखियो, हरियाणा वाले का खून घना गर्म है। लेकिन अपन एक चीज दिखा दी, और भाई गर्व तक कहे हरियाणवी होने के नाते इस आंदोलन में जितने अनुशासन प्रिय हरियाणा वाले रहे हैं, उतना कोई और रहा हो तो बता दो भाई। हमने जितने अपने बुजुर्गों के कहे में हम रहे हैं, उतना कोई और रहा हो तो बता दो भाई। हमने देखो, ताकत के साथ साथ आप आने दिमाग से भी काम लेना पड़ेगा, आप आए दिल से सोचनिया। और जिस गेले अपनी लड़ाई हो रही है वे हैं बड़े बड़े षड्यंत्रकारी, वे हैं साजिश रचने वाले। आपने जब एक बात का बेड़ा पाट की कि सरकार साजिश रच के हमने हरियाणा में उलझाना चाहे है, तो फिर एक बात बताओ, हमने भी सोच विचार करके, हमने भी सूझबूझ दे रणनीति बना के सरकार की साजिश की काट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? एक बात ऊपर करके आप यह बात बता दो। करनी चाहिए ना। तो जो आपकी कमेटी के सारे सीनियर और नौजवान भाई हैं, आप जो भी बात कहेंगे, आपके मोर्चे के जो आपने 40 आदमी चुन रखे हैं, वे कोई भी बात कहेंगे, वे हम सबके फायदे की कहेंगे कि नुकसान की कहेंगे? या और बता दो, फायदे की कहेंगे ना। तो आज तक उन्होंने जो भी फैसला लिया वो अपने हक में लिया कि अपने खिलाफ लिया? नहीं बताओ, हक में लिया ना। तो इसीलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जुकर आज तक आप समझदारी के साथ सरकार की सारी साजिशों को, सारे षड्यंत्रों को फैल करते आए हो, इस षड्यंत्र ने भी सरकार के ना फैल कर दो, इस षड्यंत्र ने भी फैल कर दो। और एक बार गांव गांव में दोबारा आह्वान करके
दिल्ली के मोर्चा पर वही संख्या दिखा दो जो आपने 26 नवंबर और 26 जनवरी ने दिखाई थी। एक बार वही संख्या दिखा दो।